हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेली में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ाएंगे। कक्षा 10 क्लास 10th है, एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी एनसीईआरटी। प्रश्नावली 5 में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है देखिए। समांतर श्रेणी जो समांतर श्रेणी है देखिए क्या है। हम कोई भी जो समांतर श्रेणी है तो पहले क्या समझ लें, पहले 2 4 6 8 अनंत तक ऐसे जा रही है, n पदों तक, n पदों तक ये जा रही है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या है कि इनका जो उत्तरोत्तर जो सार्वंतर है। समांतर श्रेणी क्या है? उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान हो। कैसा हो? समान हो। ठीक है, और उस समान अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्वंतर। जो समान अंतर होता है, अंतर कैसा हो? समान। उस समान अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्वंतर डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। घटाने पर इन दो पदों का अंतर 2 है। 4 में से 2 घटाएं तो 2 बचेगा। 6 में से 4 घटाएं उत्तर पदों में से, ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये ... A है। ऐसे ही पद दे रखे हैं। तो इस पद को हम इसमें से घटा दें तो 2 बच रहा है, तो सार्वंतर डी है। इसमें से इसको घटाएं तो 2 बचेगा, तो डी समान है। देखो ये दोनों डी कैसे हैं? D1 बराबर D2, तो समांतर श्रेणी में है, समान है। ऐसे ही इन दोनों का अंतर कितना होगा? 2। 8 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सार्वंतर डी। ऐसे ही आगे चले तो ये इसी तरह का अंतर आता जाएगा 2 2। तो जब समान अंतर आता जाता है तो ऐसी सीरीज को, ऐसे अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर पदों का जो अंतर है, पदों का जो अंतर कैसा हो? समान हो, तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी है जो सार्वंतर है, जो अंतर समान आता है, उसको हम डी बोलते हैं और इसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है? एपी का ए प्रथम पद है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ... ये चलेगा nवा पद। तो nवा पद होगा इसका a प्लस n माइनस 1 और d, a प्लस n माइनस 1 और d होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चलेगा। इसको हम बोलेंगे एकमा पद। ये बोलेंगे दोमा पद। पहला पद, प्रथम पद ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम पद। द्वितीय पद ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा पद या 3वां पद ये होगा 3वां पद। 4वां पद ये होगा 4वां पद, या इसे बोलेंगे तीसरा पद, ये भी बोलते हैं इसको। इसे बोलेंगे चौथा पद, और इसे बोलेंगे nवां पद, या n पद, nवां पद या n पद। इसे हम व्यक्त, देखिए इसको व्यक्त करेंगे an से, nवां पद, और इसे लिखेंगे nवां पद, ऐसे लिख देंगे। या एकमा पद, एकमा नहीं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। एक पद होगा तो उसको प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। दूसरा पद द्वितीय पद, तीसरा पद तीसरा पद, ऐसे बोल लेंगे। ठीक है, समांतर
श्रेणी एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक में बाहर d, तो a प्लस n माइनस 1 d लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 और d लिख देंगे। तो ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे ही nवां पद कितना होगा। मान लीजिए कोई सीरीज है जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब इस सीरीज में ये पूछे इसमें कि इस सीरीज का छठवां पद क्या होगा, तो छठवां पद देखो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो छठवां पद यहाँ आएगा। कितने का अंतर है देखो छठवां पद, तो छठवां पद निकालेंगे तो 2 2 का अंतर है सब में, तो 2 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। ये कितनेवां पद है, छठवां पद। तो छठवां पद ऐसे हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसी मान लीजिए ये तो छठवां पद नजदीक आ गया तो हमने ज्ञात कर दिया। अगर बड़ी सीरीज हो 50, 100, 150 पद हो तो हम उनको कैसे ज्ञात करें, इसका nवां पद ज्ञात करें तो एक एपी है मान लीजिए 3, 7, 11, 3, 7, 11, 4 4 का अंतर है, 3, 7, 11, सवाल लिख ही देंगे। जैसे 2, 3, 5, 8, 11, ये एपी में, किसमें, एपी 2, 5, 8, 11, 14, इसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। और इसका उसने पूछा है कि 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा। तो 25वां पद निकालना है। 25 किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू। a प्रथम पद a होगा, तो यहां पर देखें तो a बराबर कितना होगा, 2 प्रथम पद, d बराबर निकालेंगे द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3, और n बराबर कितने पद, 25। तो 25वां पद ज्ञात करना है कि सीरीज ऐसे ये बढ़ती रहे तो 25वां पद क्या निकलेगा। तो सूत्र है nवां पद निकालने का, ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। ये n की जगह कितनेवां पद ले रहे हैं, 25वां पद, तो a 25वां पद, a की जगह कितना है, 2 लिख देंगे, n की जगह 25 माइनस 1 और d की जगह लिख देंगे 3। कितना लिख देंगे, 3। इसे हल करेंगे, हल करने पर हमें इस सीरीज का या इस श्रृंखला का या इस एपी का हमें 25वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 2 प्लस 24, 24 गुणा 3, तो 2 प्लस 24 तिया 72, 24 तिया 72, और 72 और 2 कितने हो गए, तो 74। अगर ये सीरीज ऐसे ही बढ़ती रहे आगे तक, ऐसे इसी क्रम में बढ़े, तो इसका 25वां जो पद होगा वो कितना निकल के आएगा, 25वां पद कितना होगा, 74 होगा, 74। 25वां पद इस सीरीज का कौन सा होगा, 74 होगा। 25वां पद क्या होगा, 74 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 25वां पूछे तो 25वां पद निकाल दो, 30वां पद पूछे तो 30वां पद निकाल दो, 40वां पद पूछे तो 40वां पद निकाल सकते हैं।
1000वां पद पूछे तो 1000वां पद भी हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते। समांतर श्रेणी के nवें पदों तक का योगफल। समांतर श्रेणी के nवें पदों तक का योगफल निकाल। योगफल कैसे? 2, 4, 6, 8 ऐसे ही चल रही सीरीज। और उसने पूछा कि 4 पदों का योग निकाली, तो हम इन्हीं 4 पदों का योग निकाल देंगे। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो समांतर श्रेणी में 2, 4, 6 समांतर श्रेणी में, तो वो कहेगा इसमें मान लीजिए 4 पदों का योग निकालिए, तो 4 पद लिख लिए, तो हम ऐसे जोड़ देंगे तो 4 पदों का योग हो जाएगा। 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। तो 4 पदों का योग तो निकाल दिया हमने आसानी से। अगर यही पद संख्या में कैसे होते, ज्यादा होते, तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का प्रयोग क्या होगा? देखिए SN योगफल होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d लिख देंगे। ठीक है, तो योगफल जो निकालने का सूत्र, समांतर श्रेणी के nवें पदों तक का योगफल निकालने का जो सूत्र है वो ये है। अब देखिए, मान लीजिए उदाहरण देखिए, उदाहरण वही लेते हैं जो हमने अभी लिया था। 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट कितने? 25 है ना। 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो, तो योगफल ज्ञात करना उदाहरण में देखेंगे। ये समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है तो हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब योगफल ज्ञात करेंगे तो देखिए 2, 5, 3 का अंतर है सब में। तो देखो इसका प्रथम पद ए बराबर कितना होगा? 2। सार्वंतर होगा हमारा d बराबर 5 - 2 बराबर 3। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो हमें सार्वंतर d प्राप्त होगा 3। और n बराबर कितना है? 25। n बराबर कितने पद हैं? 25। तो ऐसे ये सीरीज चले आपकी समांतर श्रेणी इसी प्रकार से चले, तो इस प्रकार के 25 पदों तक का योगफल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम योगफल निकालें। तो 25 पदों तक का योगफल, तो SN ये सूत्र लगा देंगे। n की जगह कितने? 25। तो 25/2 n/2 कोष्टक 2a 2 × 2a की वैल्यू प्लस n 25 - 1 और d का मान 3। इसे हल कर लेंगे तो 25/2 यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 प्लस 24 × 3 24 × 72 25/2 यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 24 × 72 ये हो गए 76। कितने हो जाएंगे? 76। 25/2 × 76, तो ये 76 से कट जाएगी 38 बार। 38 का गुणा कर देना 25 से, तो हमें इसका योगफल प्राप्त हो जाए। पहले मैंने उदाहरण बताया यही, इसमें पूछा था कि 25वां पद कितना है, तो हमारा 74 आया था। 25वां पद कितना आया था? 74 आया था। अब हम पूछ रहे हैं इसमें कि 25वें पदों तक का योगफल कितना है, तो योगफल का सूत्र लगा देंगे। इस सीरीज को हम इस प्रकार से ऐसे जोड़ते जाएं और कितने पदों तक जोड़ लें? 25 पदों तक जोड़ लें इसी को, तो हमें योगफल इतना प्राप्त हो जाए। 25 × 8 200 की 0 हासिल 20। 25 × 75 और 20 55। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका योगफल आएगा कितना? 950। 25 × 8 200 हासिल 20, 25 × 75 और 20 95।
तो 950 इसका योगफल आएगा। इस श्रेणी को हम जोड़ते ले जाएं 25 पदों तक तो 950 योगफल आ जाएगा। तो इसमें बस प्रश्नावली 5 में यही है रिवीजन के तौर पर nवां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ये है तो n ज्ञात कीजिए। a ज्ञात करवा सकता है, n ज्ञात करवा सकता है और d ज्ञात करवा सकता है और an ज्ञात करवा सकता है, sn ज्ञात करवा सकता है। ये चीजें दी हो तो उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। कितना है? 16वां पद 73। तो देखिए ध्यान दें, जब हमें पूछा है 3वां पद, कितनेवां पद? 3वां पद, तो 3वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 2d। a प्लस 2d लिखते हैं, यानी 3वां पद 3 से 1 कम 2d। 4वां पद इसको हम लिखेंगे a प्लस 3d, 1 कम 4 से। 5वां पद 1 कम a प्लस 4d। 6वां पद हम लिखेंगे a प्लस 5d। तो इससे हमें सीखना ये है कि वह पूछता है 6वां पद तो a प्लस 6 से 1 कम 5d। 5वां पूछे तो a प्लस 4d। 4वां पूछे तो a प्लस 3d। 3वां पूछे तो a प्लस 2d। अगर हमें पूछा है कि 20वां पद क्या होगा तो a प्लस 19d लिख देंगे। ठीक है, a प्लस 19d, तो a प्लस 19d हो जाएगा 20वां पद। अगर हमें पूछा है 31वां पद क्या होगा तो a प्लस 30d और a और d की वैल्यू रख देंगे तो हमें 31वां प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद दिया है 38। कितना दिया है? 38। तो हम लिख लेंगे 11वां पद हल। 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है? 38। तो समीकरण क्या बनेगा? ध्यान दें, 11वें पद को लिखेंगे हम a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है। 16वां पद देखिए कितना है? 73। यहाँ लिखेंगे 16वां पद और 16वें पद को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 15d। ऐसे इनकी सहायता देखो। तीसरा पद a प्लस 2d, यानी 3 से 1 कम। 16वां पद तो 16 से 1 कम 15, तो इससे मैं कितना दिया देखो 73 है। तो समीकरण बनेगा a प्लस 16वां है तो 15d बराबर 73। समीकरण नंबर 2। अब इसको हम हल कर देंगे विलोपन विधि द्वारा। हल करें इसको, a और d की वैल्यू निकाल लें तो हमें 31वां पद प्राप्त हो जाए। घटाने पर इसको घटा दें, देखिए तो घटा देंगे तो माइनस ये कट जाएगी। a प्लस माइनस 0, ये हो गई 15 किसकी? माइनस की। 10 किसकी? प्लस की। तो माइनस के 5d बचे। 73 में से 38 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 5 और 3 35 बचेंगे। किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे 35। किसके बचे? माइनस के 35 बचेंगे। d का भाग दे, d निकालेंगे तो माइनस 35 बटे माइनस के 5 और d बराबर आ जाएगा 7। d बराबर कितना आ गया? 7 आ जाएगा। अब d का मान हम किस में रख दें? समीकरण 1 में। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट में आ जाएगा a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। तो ये हो जाएंगे 70। a प्लस 70 बराबर 38। अब 70 घट जाएंगे 38 में से माइनस के, क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा कितना? a बराबर 38 माइनस के 70 और 38 घटा दें तो कितना बचेगा? 32। किसका? माइनस। तो माइनस के 32 किसकी वैल्यू आ गई? a की। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा।
माइनस। अब a बराबर 32 आ ही गया हमारा। अब हमें ज्ञात करना है क्या, 31वां पद। क्या ज्ञात करना है, 31वां पद। 31वां पद, 31वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 30d, a प्लस 30d। a की वैल्यू माइनस 32 आई है। देखो a की वैल्यू कितनी, माइनस के 32। तो ये यहाँ लिख देंगे माइनस 32 प्लस 30 गुणा d की वैल्यू कितनी है, देखो 7, और d 7 है तो 7 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस 32 प्लस के 210, 7 21, 210 में से 32 घटा देंगे तो हमें 31वां पद प्राप्त होगा। देखो 8 7 178। ठीक है, तो 178 आ जाएगा कितना, 31वां पद। ये हमारा आंसर। 31वां पूछा है तो a प्लस 30d लिख देंगे। 45वां पद पूछा है तो a प्लस 44d लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल इस तरीके से आता है तो हम उसको इसी प्रकार से करेंगे।